श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड श्लोक 193। जय सिया राम। जब भरत जी को पता लगा कि निषाद राज श्री राम के मित्र हैं, तो वे रथ से उतरकर प्रेम में उमगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाए, मनाऊ लखन सन प्रेम भई, प्रेम न हृदय समाए। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सियाई प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि वर्ष ही फूला। भरत जी गुह्य को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, अर्थात ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छहा छुई ले ही सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसे निषाद से अंकवार भरत कर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कहि जे जमु जाहि, तिन्ह पाप पुंज समुहाई। यह तऊ राम लाई उर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जम्भाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते, फिर इस निषाद राज को तो स्वयं श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। करम नास जल सुर सरि पारे, तेहि को कहूँ शीस नहीं धरहि। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै भ्रम समाना। करम नाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। सब पच खबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चंडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिरज जुग जुग चली आई, केहि नदीन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुनि सुनि अवध लोग सुख लाई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखे मिली भरत सप्रेमा, पूजी कुशल सुमंगल खेमा। देख भरत कर शील स्नेहु, बा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विधेय हो गया, अर्थात प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध बुध भूल गया। सकुच स्नेही मोद मन बाढ़ा, भरतई चितवत एक टक ठाढ़ा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सा प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया। समझ मोरि करतुति कुल, प्रभु महिमा जिय जोई।
जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री राम जी की महिमा को मन में देखकर, अर्थात मैं कहाँ नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपने अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक भेद बाहर सब भांति। राम कीन आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही के। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिलेउ बहोर भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहार रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जानी लखन सम देहि असीसा, जेओ सुखी से लाख भरीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहू लहू एहि जीवन लाहू, भेटई राम भद्र बरि बाहू। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन गई चले लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाही जाए। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, भेस रहे सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, चंद तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उसके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। एहि विधि भरत सेन सब संगा, दीख जाय जग पावन गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामो, भाव मनु मगन मिले जन रामो। इस प्रकार भरत जी ने जब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया, उसका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें सब श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म मैं बार निहारी। करि मंजन माँ कई कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहु सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुर देनु। जोर पार कर मागऊ एहू, सिए राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। ए विधि मंजन भरत करी, गुर अनुशासन पाए। मात नहानी जान सब, डेरा चले लवाए। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं,
डेरा उठा ले चले। जय तय लोगन डेरा कीना, भरत सोध सब हई कर लीना। सुर सेवा करी आयु सिपाही, राम मात पही गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण जाप कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई ही सौंपई मात सेविकाई, आप निषाद लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न तोड़े। पूछत सखिन सो ठाऊ दिखाऊ, नेक नयन मन चरण जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जैसी राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत वचन सुनि भयो विषादु, तुरत तहा लाई गयो निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोते थे, ऐसा कहते हैं उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जैसे सुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर, भरत कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांतरी निहार सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चनन रेख रज आखिन लाई, बनई नई कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे सिय सिय सम लेके। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्री हत सिय विरहा दुतिहीना, जथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट धर के ही, कर तर भोग जोग जगत जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी की विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिस सीता जी के पिता जनक राजा हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जय से हाथ अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सूति अमनी, सिय साथरी देख। बिहरत हृदय न हराई, हर पाविते कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश शैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार फट नहीं जाता। हे शंकर, यह ब्रज से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु लोने, भेपै न भाई अस अहे न होने। पुरजन प्रिय पीत मात दुलारे, सिय रघुवीर प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न होने के ही हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री
सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन का लाग न काऊ। ते बन सही विपति सब भांति निद्रे कोटि पुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों व्रजों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जन्म जग कीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सभय सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। भैरव राम बड़ाई करही बोलन मिलन विनय मन हरहि। सादर कोटि कोटि सत शेषा करे न सकई प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान। ते सोवत कुडर कुसडारसी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान नकाऊ जीवन तरु जीवी जोग वही राऊ। पालक नयन मणि फनी जेही भांति जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनके सार संभाल लिया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपने मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई मंगल मूला भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फूल फलों का भोजन करते हैं। अब मंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उदग अभागी सब उत्पात भयो जेहि लागे। कुल कलंक करी श्री जेऊ विधाता सहाय तो मोहि कीन कुमाता। मुझ पाप के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनी सप्रेम समझाव निषादु नाथ करई कत वाद विषादु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामई यह निर्दोष दोष विधि बामही। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है, दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जही मात कीन बावरी। तेहि राती पुण्य पुण्य करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहते हो सो ही किए। परिणाम मंगल जाने अपने आने धीरज लिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ा सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन। चले करे विश्राम यह विचार दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए।
सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। जय सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दखीना करी करी प्रणामा, देख के कई खोरी निकामा। भरी भरी बार विलोचन लेही, बाम विधात ही दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत स्नेहु को, गह नृपति निभाही ही नेहु। निंदहि आप सराही निषादही, को कई सकई विमोह विषादही। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाहा। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ए विधि रात लोग सब जागा, भाविनु सार गुदा धारा धागा। गुरही सुनाओ चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चार में भाग सब पारा, उड़ते भरत सब सबई संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मात पद, बंदी गुरही सिर नाय। आगे की निषाद गन दीनों कटक चलाए। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुवाई, मात पाल की सगल चलाई। सात बोलाई भाई रघुली दीना, विप्रन सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सलीन कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामो। गमने भरत पाया देहि पाए, कोतल संग जाहि डोरी आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहे सुसेवक बारी बारा, होए नाथ अस्व असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊ उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कटोरा। देख भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गन गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा ही है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह, कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय, उमग उमग अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहि आए आजू, भयो दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही नाए। सविधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान मही सुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकित शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ।
शाम और सफेद गंगा जी और यमुना जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीरथ राज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। माँ गौ भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहन करम कुकर्मो, अस जिय जान सुजान सुदानी, सकल करही जग याचक वानी। मैं अपने धर्म को न मांगने पर क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष ही मैं चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। रामा जानहु राम कुटिल करी मोहि रामा, रामा लोग कहू गुरु साहिब द्रोही रामा। रामा सीता राम चरण रति मोरे रामा, रामा अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे रामा। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। रामा जलद जन्म भरी सुरति बिसारऊ रामा, रामा जाचत जल पवि पाहन ठारऊ रामा। रामा चातक रटन घटी घटी जाई रामा, रामा बढ़े प्रेम सब भांति भलाई रामा। रामा मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे व्रज और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। रामा कन्निक ही बान चढ़े जिमिदाही रामा, रामा तिमि प्रियतम पद नेम निभाही रामा। रामा भरत वचन सुनी माज त्रिवेणी रामा, रामा भई मृदु बानी सुमंगल देनी रामा। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। रामा तात भरत तुम सब विधि साधु रामा, रामा राम चरण अनुराग अगाधु रामा। रामा बाद गलाने करहु मन माही रामा, रामा तुम सम रामई को प्रिय नाही रामा। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।